भाई और बहनों, मांगना है तो दुनिया की चीजें क्या मांगते हो, एक बार अपने परमात्मा को मांग कर देखो। राम को मांग लो अपने प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी का ठिकाना मिलेगा। संसार में नजर उठा करके देख लो तो धोखा ही धोखा है। सच्चा मार्ग, सच्चा रास्ता, आत्म कल्याण, जग हिताय, यह केवल और केवल इनके दर पे मिलता है। खुद को तन्हा क्यों समझता है बावरे, जर्रे जर्रे में है वो समाया। दुख में आवाज देकर तो देखो, हंस जी का दुलारा मिलेगा, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। वह परमात्मा सबके भीतर में है। गुरु महाराज जी का दो स्वरूप होता है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में वह शरीर में आते हैं, नर रूप में नारायण लीला करने आते हैं, और वही नारायण अपने निर्गुण निराकार परब्रह्म का बोध कराते हैं। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, किस प्रकार से राम जी का हनुमान जी का मिलन हुआ। अभी कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, जगह जगह रामलीला के मंचन किए जाएंगे, रामलीला की बड़ी भव्य तैयारी हो रही है। लेकिन जब सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी निकलते हैं तो हनुमान जी को राम भगवान कहते हैं, जाओ माता की खोज करके आओ। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं जाऊंगा सीता माता की खोज कर लूंगा। लेकिन सीता माता भयभीत है, डरी हुई है, निशाचरों के बीच में रहती है। मैं कोई मनुष्य तो हूं नहीं, मैं तो कपी हूं, बंदर हूं, और मैं इस भेष में जाऊंगा तो माता कहीं मुझे भी राक्षस न समझ ले, मुझे भी दुष्ट समझ लेंगे तो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। तो कोई ऐसा निशानी हमको दे दो जो मैं माता को दिखाऊंगा तो माता को विश्वास हो जाएगी, आपका दूत हूँ और आपने भेजा है, तो मुझ पर विश्वास कर लेगी। भगवान ने कहा, बात तो सही कह रहा है, चल मैं एक निशानी तुझे देता हूँ। तो क्या दिया बोलना आप लोग जी, क्या दिया? अंगूठी, मुद्रिका दिया, मुद्रिका अंगूठी दिया। दूसरी बात, बोलो कहाँ रखा? हनुमान जी को जब राम भगवान ने अंगूठी दिया, मुद्रिका दिया, ध्यान से सुनना, आप तब बात समझ में आएगी आपको। तो फिर नजर हटी तो फिर दुर्घटना घटी, तो नजर ना हटे, ध्यान से बात को सुनिए आप। राम जी ने जब हनुमान जी को मुद्रिका दिया, अंगूठी दिया, तो हनुमान जी कहाँ रखे उस अंगूठी को? लेनी मुख मुद्रिका माही, लांघे गए समंदर अचरज नहीं। 100 योजन का समुद्र मुख में रख करके लांग गए। कि अचरज की बात नहीं कह रहे जामवंत जी। अब मेरी सवाल को आप सुनिए और आप जवाब दीजिए, आपसे जवाब चाहिए मुझे। राम भगवान का जब वनवास हुआ तो किस वेश में हुआ? सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे, ज्ञानी आत्मा बैठे हैं। वेश उदासी, राम गए 14 वर्ष वनवास। राम 14 वर्ष के लिए वन में गए और तापस वेश, उदासी वेश में गए, कसाय वस्त्र भगवा वस्त्र पहन कर गए। और जब भगवा वस्त्र पहना तो कैकेयी ने कहा कि तुम वन में जा रहे हो, सन्यासी बन के जा रहे हो, सारा आभूषण उतार दो। तो राम भगवान ने क्या किया? सारे अंग भूषण, सारे नगीने, अंगूठी सब उतार कर रख दिए। जब राम भगवान ने सारे अंग भूषण उतार दिए तो राम भगवान के पास तो अंगूठी कहाँ से आ गई भाई? बात समझ में आ रही है? मैंने पहले कहा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। बकता और सोता का नजर आमने सामने होना चाहिए। आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो लिखा रहता है जगह जगह के कि नजर हटी दुर्घटना घटी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर साहब स्लेट बोर्ड पे पढ़ाते थे, और जो बच्चे मटर गश्ती करते थे कान पकड़ के बाहर। आपका कान, आप समझदार हो तो समझदारों के लिए इशारा काफी होती है। आप बिल्कुल बकता और सोता का नजर आमने सामने होना चाहिए, आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जब राम भगवान अंग भूषण को उतार करके, कसाय वस्त्र धारण करके, तापस वेश में, उदासी वेश में वनवास में गए तो राम जी के पास वो मुद्रिका कहाँ से आ गई भाई? वो अंगूठी कहाँ से आ गई? अब जो रामलीला देखने जाओगे और रामलीला वाले से पूछना इस बात को आप कि भैया ये अंगूठी आप दिखा रहे हो, ये अंगूठी तो था ही नहीं। जब मुद्रिका दिया तो कहाँ रखा? लेनी मुख मुद्रिका माही, लांघी गए समंदर अचरज नहीं।
उस मुद्रिका को अपने मुख में रखा और 100 योजन समुद्र को लांग गए। ये अचरज की बात नहीं। वो कौन सी मुद्रिका थी पता है? और जैसे मुद्रिका जब मुख में रखा हनुमान जी, तो हनुमान जी का मुंह कैसा हो गया? फूल गया। गाल फूल गया उसका। आपके गाल तो फूले हुए नहीं है, और बंदर के गाल फूले हुए नहीं होते। और भी बंदर को देख लो तो हम उसका गाल फुला हुआ नहीं होता है। हनुमान जी का गाल ही क्यों फूला? हनुमान जी के मुख क्यों फूले? क्योंकि उसने मुद्रिका को लगाया। भगवान राम ने मुद्रिका दिया नहीं, मुद्रिका की भेद बताया। कहा, हे हनुमान जी, तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो खुद वनवासी हूँ, मैं क्या दूँ? लेकिन सीता माता तुझे पहचानेगी कैसे कि तू मेरा सेवक है, मेरा दूत है? जा, मेरे पास एक गुप्त ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, एक खिचड़ी मुद्रा है, वो अमृत के पान करने की विधि है, और वो मुद्रा तुझे बता रहा हूँ। यही मुद्रा मैंने सीता माता को बताया था। वो अशोक वाटिका में बैठ करके मुद्रा करती है। हनुमान जी, ये मुद्रा मैं तुझे दे रहा हूँ। ये मुद्रा सीता माता विश्वास न करे तो मुख खोलना और मुद्रा लगाकर दिखा देना, सीता माता पहचान जाएगी कि राम भगवान ने या तो ये मुद्रा मुझे दिया था और ये मुद्रा हनुमान जी के पास है, मतलब मेरे स्वामी का दूत है, मेरे परमात्मा का दूत है, और तुझे पहचान कर लेगी, तुझ पर विश्वास कर लेगी, तुझे सारी दिल की बात मत है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हजारों वर्ष से रामलीला मनाई जाती है, बड़े बड़े मंचन किए जाते हैं, पर वो मुद्रा कौन सा था, वो मुद्रिका कौन सा था, वह नहीं बताया जाता है। वह मुद्रिका राम भगवान ने हनुमान जी को बताया था। अनेक युगों में महापुरुष संसार में आते हैं। आज भी सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का पदार्पण धराधाम पर हो चुका है, और सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज अपने भक्तों को वही मुद्रिका का बोध कराते हैं, जिस मुद्रिका को पान करके अपने जीवन को सफल और सार्थक